नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिराग और Amazon API गेटवे ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 3 वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस सीरीज़ के पार्ट 2 वीडियो में हमने रिसोर्स क्रिएट किया था और मैंने आपको ये पूरी हायरार्की भी समझाई थी। हमने कंट्री, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल लिया था। और दोस्तों, हम इस वीडियो में मेथड क्रिएट करने वाले हैं। तो हमारे पास स्लैश स्टेट करके रिसोर्स क्रिएटेड है, तो इसके अंडर हम पोस्ट मेथड क्रिएट करेंगे इस ट्यूटोरियल में। ठीक है। तो दोस्तों, पार्ट 2 में इसके अलावा मैंने आपको ये भी समझाया था कि API एंडपॉइंट का URL कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। ठीक है। तो दोस्तों, हम मेथड्स क्यों बना रहे हैं, हमको मेथड्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जैसे कि हम एक स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं, तो हमको अगर कोई स्टेट के अंदर कोई एंट्री रजिस्टर करवानी है तो हमको कुछ डेटा भेजना पड़ेगा, जिससे कि उनको पता चल सके कि ये इन्फॉर्मेशन का एंट्री हमको इस स्टेट में करना है। ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ पोस्ट करेंगे, हम कुछ भेजेंगे। और जैसे कि अभी कोई स्टेट का हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्टेट लेवल पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, अगर वैसा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमको उनसे मांगना पड़ेगा। ठीक है। तो उस केस में हम गेट यूज़ करेंगे, हम फैच करना चाहते हैं। ठीक है। अगर हमको कुछ डिलीट करना है तो हमको उनको बोलना पड़ेगा कि प्लीज़ आप ये एंट्री और फिर ये इन्फॉर्मेशन डिलीट कर दीजिए। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट ये सारे मेथड्स यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको API गेटवे, API एंडपॉइंट को बताना पड़ेगा कि हमारा इंटेंशन क्या है, यूज़र का इंटेंशन क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक पोस्ट मेथड क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, पोस्ट मेथड क्रिएट करने से पहले हमको एक लैम्बडा फंक्शन की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम उस मेथड को लैम्बडा फंक्शन से बाइंड करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप AWS मैनेजमेंट कंसोल पे चले जाइए। अब लैम्बडा फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमको एक IAM रोल की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम IAM रोल क्रिएट कर लेंगे। तो IAM सर्च कर लीजिए और वो आपको IAM मैनेजमेंट कंसोल पे रिडायरेक्ट कर देगा। अब जैसे ही आप IAM मैनेजमेंट कंसोल में आ जाते हो तो आपको रोल्स पे क्लिक करना है लेफ्ट पैनल में, और यहाँ पे एक बटन दिखेगा क्रिएट रोल, उस पर क्लिक कर दीजिए। अब स्टेप 1 में हमको सर्विस सिलेक्ट करनी रहती है, तो हम यहाँ पे लैम्बडा सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम ये रोल और हम ये परमिशन लैम्बडा फंक्शन के लिए बना रहे हैं। हम ये परमिशन लैम्बडा फंक्शन को देना चाहते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लैम्बडा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट परमिशंस पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे हम एक पॉलिसी अटैच करेंगे जिसका नाम है AWS लैम्बडा एग्जीक्यूट। तो आप ये पॉलिसी सर्च कर लीजिए और इसको सिलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट टैग्स। अगर आपको टैग्स ऐड करने हैं तो आप ऐड कर दीजिए। उसके बाद रिव्यू, और यहाँ पे आपको रोल का नाम देना होगा। तो लैम्बडा अंडरस्कोर रोल अंडरस्कोर हिंदी, तो मैंने इस रोल का नाम इस तरह से कुछ दे दिया है। और उसके बाद आपको क्रिएट रोल पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आपका IAM रोल क्रिएट हो जाता है, आपको अगेन सर्विसेज पे क्लिक करना है और लैम्बडा के लिए सर्च करना है और उस पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप लैम्बडा मैनेजमेंट कंसोल में आ जाते हो तो आपको लेफ्ट पैनल में फंक्शंस पे क्लिक करना है और आपको राइट साइड पे क्रिएट फंक्शन बटन पे क्लिक करना है। अब क्रिएट फंक्शन करने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे ऑथर फ्रॉम स्क्रैच। उसके बाद हमको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल इन करनी है, जैसे कि लैम्बडा फंक्शन का नाम। तो मैं इसको दे देता हूँ लैम्बडा API हिंदी डेमो, समथिंग लाइक दिस। और उसके बाद हम रन टाइम में सिलेक्ट करेंगे पाइथन 3.8। अब परमिशंस के अंदर आपको चेंज डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूशन रोल पे क्लिक करना है और यहाँ पे हम सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे यूज़ एन एग्जिस्टिंग रोल। और यहाँ पे एक आपको ड्रॉप डाउन दिख जाएगा। तो इस ड्रॉप डाउन में हमको हमने जो IAM रोल बनाया है उसका नाम सर्च करना है। तो मेरे केस में उस रोल का नाम था लैम्बडा अंडरस्कोर रोल अंडरस्कोर हिंदी। तो आप ये सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आपको क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करना है। तो हमने जो पॉलिसी इस रोल में अटैच की है जिसका नाम था AWS लैम्बडा एग्जीक्यूट, तो ये बेसिकली लैम्बडा फंक्शन को रीड एंड राइट एक्सेस देगा क्लाउड वॉच लॉग्स के लिए, और अपार्ट फ्रॉम दैट वो S3 बकेट के लिए भी एक्सेस दे देगा। तो ये यहाँ पे हमारा लैम्बडा फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब लैम्बडा फंक्शन क्रिएट होने के बाद आप API गेटवे पे चले जाइए और रिलेवेंट API ओपन कर लीजिए। तो मेरे केस में ट्यूटोरियल API थी जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई थी, पिछले या फिर पार्ट 1 ट्यूटोरियल में। ठीक है। और उसके बाद हमने ये रिसोर्स क्रिएट किया था। अब मेथड क्रिएट करने के लिए आपको ये रिसोर्स को क्लिक करना रहेगा, मतलब जिसके अंडर आपको मेथड बनानी है उस पर आपको
सिलेक्शन होना चाहिए। अगर आपको रूट रिसोर्स पर मेथड बनानी है तो आपको ये सिलेक्ट रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे स्टेट के अंदर बनानी है तो मैं स्टेट को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद एक्शंस पे क्लिक करना है और क्रिएट मेथड बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मिलेगा। यहाँ पे आपको ये पूछेगा आपको कौन सा मेथड बनाना है। क्या आपको कुछ डेटा पोस्ट करना है, कुछ एंट्री करवानी है स्टेट के अंदर, तो उसके लिए हम पोस्ट या फिर पुट यूज़ कर सकते हैं। क्या हमको कोई इन्फॉर्मेशन गेट करवानी है तो उसके लिए हम गेट मेथड यूज़ कर सकते हैं। क्या हमको कुछ डिलीट करवाना है तो उसके लिए हम डिलीट मेथड यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी मेथड डिफाइन नहीं करना है, आप ये चाहते हो कि ये सारे मेथड्स के लिए वर्क करे, तो उस केस में आप एनी मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम पोस्ट मेथड सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आप पोस्ट सिलेक्ट कर लीजिए और इस टिक मार्क पे क्लिक कर दीजिए। तो और यहाँ पे आपको ये सेटअप के लिए पूछेगा आपको कौन सा इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो इंटीग्रेशन टाइप में हम लैम्ब्डा फंक्शन सिलेक्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम लैम्ब्डा फंक्शन हम HTTP मतलब कोई URL पे रिडायरेक्ट कर सकते हो या फिर मॉक API बना सकते हो। अगर आपको कोई AWS सर्विस के साथ लिंक करना है तो वो भी आप कर सकते हो, या फिर कोई VP से लिंक से आपको लिंक करना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लैम्ब्डा फंक्शन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है यूज़ लैम्ब्डा प्रॉक्सी इंटीग्रेशन। तो ये हम चेक कर लेंगे इस ट्यूटोरियल के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लैम्ब्डा रीजन पूछ लेता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट करंट रीजन सिलेक्टेड रहता है। मतलब आपका लैम्ब्डा फंक्शन कौन से रीजन में है वो पूछेगा यहाँ पे। तो जो भी रीजन में है वो आप रीजन सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन इट्स अ गुड आइडिया टू मतलब लैम्ब्डा फंक्शन सेम रीजन में हो जिस रीजन में आप API एंड पॉइंट क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारे US East 1 है। उसके बाद लैम्ब्डा फंक्शन हमको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं लैम्ब्डा फंक्शन का नाम कॉपी कर सकता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये प्रॉक्सी इंटीग्रेशन वाला चेक क्यों किया है, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि प्रॉक्सी वर्सेस नॉन प्रॉक्सी इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर आपको जल्दी से ये जानना है तो आप मेरा दूसरा चैनल रेफ़र कर सकते हो, वहाँ पे मैंने कवर किया हुआ है प्रॉक्सी वर्सेस नॉन प्रॉक्सी लैम्ब्डा इंटीग्रेशन। वो बेसिकली API गेटवे का पार्ट 32 ट्यूटोरियल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बेसिकली प्रॉक्सी इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। तो प्रॉक्सी इंटीग्रेशन में क्या होगा कि आपका सारा कुछ जो भी डेटा है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट वैलिडेशन, फिर रिस्पॉन्स आपको किस हिसाब से भेजना है, कौन सा एरर कोड भेजना है, कौन सा स्टेटस कोड भेजना है, तो सारा कुछ आपको लैम्ब्डा फंक्शन में हैंडल करना रहेगा, ठीक है। वेरेज अगर हम इसको अनचेक करते हैं तो हम काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि रिक्वेस्ट वैलिडेशन और रिस्पॉन्स वगैरह API गेटवे लेवल पे ही सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटा सा डिफरेंस है लैम्ब्डा प्रॉक्सी इंटीग्रेशन वर्सेस नॉन प्रॉक्सी इंटीग्रेशन। तो मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। प्रॉक्सी इंटीग्रेशन में सारा कुछ आपका हैंडलिंग होगा बैकएंड में, जो कि आपका लैम्ब्डा फंक्शन है उसके अंदर, ठीक है। और अगर आप नॉन प्रॉक्सी इंटीग्रेशन के साथ जाते हो, अगर आप इस चेक बॉक्स को चेक नहीं करते हो तो आप API गेटवे लेवल पे बहुत कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बैकएंड पे जो ओवरहेड और ओवरलोड होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ API गेटवे लेवल पे हैंडल हो जाएगा, जैसे कि रिक्वेस्ट वैलिडेशन, रिस्पॉन्स कॉन्फ़िगरेशन, रिस्पॉन्स कोड, स्टेटस कोड, जो भी आपको एरर कोड भेजना है वो सारा कुछ API गेटवे लेवल पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम कहते हैं यूज़ लैम्ब्डा प्रॉक्सी इंटीग्रेशन। उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे। ये पूछ रहा है बेसिकली ऐड परमिशन टू लैम्ब्डा फंक्शन। तो ये बेसिकली परमिशन मांग रहा है कि लैम्ब्डा फंक्शन को एक्सेस करने के लिए, तो हमको ओके बोलना है यहाँ पे, और अब ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो सेव होने के बाद आपका कंसोल कुछ ऐसा दिखेगा जहाँ पे आपका इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स डिसेबल रहेगा। द रीज़न इज़ दैट एवरीथिंग बैकएंड में हैंडल होगा, ठीक है। इसी वजह से आप यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगर नहीं कर पाओगे इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स में। तो वन बाय वन हम चारों ब्लॉक्स देखते हैं एक बार। तो मेथड रिक्वेस्ट के अंदर आप ऑथोराइजेशन, रिक्वेस्ट वैलिडेटर, API की वगैरह कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और अगर आपको कोई हेडर मैंडेटरी भेजना ही भेजना है, अगर आपको यूज़र को डिफ़ाइन करना है तो आप यहाँ पे हेडर्स वगैरह ऐड कर सकते हो, और यहाँ पर रिक्वायर्ड करके एक चेक बॉक्स आएगा, उसको आप चेक कर सकते हो। तो इस हेडर के बिना वो आगे रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा। सिमिलरली आप URL क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। देन रिक्वेस्ट बॉडी, यहाँ पे आप मॉडल डिफाइन कर सकते हो कि किस टाइप का रिक्वेस्ट बॉडी आना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया आपका मेथड रिक्वेस्ट।
उसके बाद आता है इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट। तो इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट में हमारे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन रूल का ऑप्शन आ जाता है और फिर इन्वोक विद कॉलर क्रेडेंशियल और कुछ डिफरेंट ऑप्शंस है। हालांकि अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो हम बाद में देखते हैं इसको अनचेक करके, ठीक है। तो इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट में आपके पास इतने ऑप्शंस आ जाते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स आपका डिसेबल्ड हो जाता है क्योंकि सारा कुछ बैकएंड पे हैंडल होता है जो कि ये लैम्बडा फंक्शन हैंडल करेगा। उसके बाद मेथड रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पे बेसिकली एक 200 स्टेटस कोड डिफाइंड है, ठीक है। और यहाँ पे आप दूसरे रिस्पॉन्सेस ऐड कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए प्रॉक्सी इंटीग्रेशन में इसका कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि सारा कुछ बैकएंड से आएगा। जैसे कि 500 स्टेटस कोड भेजना है तो वो बैकएंड डिसाइड करेगा, लैम्बडा फंक्शन डिसाइड करेगा कि मुझे ये एरर कोड भेजना है, ठीक है, ना ही कि मेथड रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ प्रॉक्सी इंटीग्रेशन, ठीक है। और फाइनली तो फ्लो आपका कुछ इस तरह से होगा। क्लाइंट एपीआई एंडपॉइंट यूआरएल से इन्वोक करेगा इस चीज़ को और यहाँ से रिक्वेस्ट आएगी आपकी एपीआई गेटवे पे। एपीआई गेटवे से जाएगी मेथड रिक्वेस्ट, उसके बाद इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट और वो फिर आगे पास ऑन होगी आपके बैकएंड पे जो कि फ़िलहाल है लैम्बडा फंक्शन। और लैम्बडा फंक्शन कुछ रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा और वो डायरेक्टली मेथड रिस्पॉन्स से होके क्लाइंट के पास चला जाएगा। तो इस तरह से आपका फ्लो होगा। तो अगर हम अब इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट में एक बार ही जाते हैं और लैम्बडा प्रॉक्सी इंटीग्रेशन को अनचेक करते हैं, इसको बोल देते हैं ओके, तो क्या चेंजेस आते हैं। तो बेसिकली अब हम देखेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स इनेबल्ड हो चुका है। और अगर हम इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट में देखेंगे तो यहाँ पे हमको काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही है, ठीक है। URL पाथ पैरामीटर्स, URL क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स, HTTP हेडर्स एंड मैपिंग टेम्पलेट्स, ठीक है। तो बेसिकली मैपिंग टेम्पलेट्स का यूज़ करके आप रिक्वेस्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो कुछ आपको रिक्वेस्ट ट्रांसफॉर्म करके बैकएंड में भेजनी है या नहीं, ठीक है, तो उसके लिए हम मैपिंग टेम्पलेट्स यूज़ करेंगे। तो हम ये सारे ऑप्शन को 1 by 1 एज़ पर द रिक्वायरमेंट अगले ट्यूटोरियल में 1 by 1 गो थ्रू करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम चले जाते हैं इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये इनेबल्ड हो चुका है और यहाँ पे हम कुछ रेगेक्स वगैरह डिफ़ाइन करके कंटेंट हैंडलिंग, अगर हमको रिस्पॉन्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना है या फिर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद हम हेडर मैप्स कर सकते हैं और मैपिंग टेम्पलेट्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसे कि मैंने बताया, मैपिंग टेम्पलेट बेसिकली रिस्पॉन्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा हम दूसरे इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि स्टेटस कोड 500। बट वो ऐड करने से पहले अगर हमको कोई भी मेथड रिस्पॉन्स कोड डिफ़ाइन करना है तो सबसे पहले हमको मेथड रिस्पॉन्स में जाके यहाँ पे वो कोड ऐड करना होगा 500 करके, ठीक है। उसके बाद ही आप इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स में वो एरर कोड और व्हाटएवर स्टेटस कोड आप कॉन्फ़िगर कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका पूरा ओवरऑल फ्लो, राइट। सो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो अगले वीडियो में हम इस API एंड पॉइंट को डिप्लॉय करेंगे और हम देखेंगे कि हम इसको कैसे इन्वोक कर सकते हैं। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा।